और अनिल जी भी हमारे साथ हैं, वो भी शायद आपकी बात से इत्तेफाक रखेंगे दीक्षु जी। अनिल जी, क्योंकि आप ये देखिए ना, नेपाल की तरफ बने जो भी डैम्स हैं, बैरेजेस हैं, या वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आप देखिए ना कि किस तरह का असर पड़ा है, सब कुछ स्वाहा हो गया है। ऐसा है हिमानी जी कि नेपाल तो भारत और चीन से टेक्नोलॉजिकली भी और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीछे है। अब चीन के तरफ के बारे में जो सूचना आ रही है, अब वो सच है नहीं है, मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ कि उनका जो बॉर्डर पे करीब 300 मैंने स्टाफ थे सरकारी, पुलिस या सेना या अर्धसैनिक बल, वो और बहुत ही अत्याधुनिक भवन था, वो सेकंड के अंदर में, आधा सेकंड के अंदर में वो स्वाहा हो गया। एक वीडियो आ रहा है कि ये चाइनीज साइड का है, पता नहीं वो एआई बनाया है या नेचुरल है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नेपाल साइड में तो जो हमारे कस्टम के 40 से स्टाफ थे वहाँ, उसके चीफ संजोग से बचे हुए हैं, तो उनका कहना था कि 25 लोग हमारे बचे हुए हैं, 15 लोग कहाँ अभी तक मिसिंग हैं, और 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आजकल उधर से आ रहा है, तो था वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे अब कुछ नहीं है, मतलब सीधे आप फील्ड वॉश आउट हो गया पूरी तरह। तो जो सरकारी अफसर भी थे, जो जैसा कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं विभिन्न सेक्टर के, इंटरनेशनली नेशनली जानकार लोग हमारे पैनल में हैं, लोग बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बड़ी गंभीरता से। तो उन लोगों ने जो बताया, तो आप कोई चीज ले जाकर रखेंगे, हमारा पुलिस बहुत मिसिंग है, एपीएफ जो हमारा है बॉर्डर पे रहता है, उसका सैकड़ों लोग अभी तक मिसिंग हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आप बताएं ही कि हाइड्रो पावर्स का कितना है, एक ही परिवार का 3-3 लोग जो तराई से गए थे, इंजीनियर थे, सब इंजीनियर थे, वो सब पूरा टीम ही मतलब गायब है। तो इस तरह से जो ये आपदा है, और एक साथ मुझे लग रहा है कि ये 100 मीटर के हाइट पे, एक साथ 100 मीटर या उससे भी ज्यादा, क्योंकि पहाड़ों में, हिमालयों में तो क्या है कि नदियां बहुत नीचे है ना, और एक ही साथ, और उसकी संकीर्ण है, तो काफी स्पीड था, 140 किलोमीटर से ज्यादा का स्पीड था। तो आप इसको मानिए कि आधा मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है वो पानी। तो इस चीज को मैं तो नहीं समझता हूँ कि अभी हम लोग स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अब उस समय आप देखिए ना, आप स्वयं दिखा रही हैं कि किस तरह से लोग जो है मतलब आगे हैं और पीछे, मतलब पूरी नरसंहार के लिए वो बाढ़ जो है। ठीक है, लेकिन सुशील जी, हम ये भी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हिमालय है, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कि हिमालय में जो ऐसी घटनाएं हैं उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है। तो फिर उसके लिए क्या अगर मैं भारत नेपाल सीमा की यहाँ पर बात करूँ, तो क्या वो प्रॉपर जो ये पूरा क्षेत्र है, क्या वो हैजर्ड मैपिंग वो पर्याप्त है, या आपको क्या लग रहा है क्या यहाँ पर होना चाहिए, वो सैटेलाइट प्लस ग्राउंड मॉनिटरिंग सिस्टम, या क्या होना चाहिए? हिमानी जी, इसमें क्या होना चाहिए कि अभी जो हमारे इस तरह की सिचुएशन हिमालय में है, बहुत सारी लेक्स आइडेंटिफाइड हैं ऑलरेडी, तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी नदी के किनारे गांव बसे हैं, उसमें एवेक्यूएशन रूट होना चाहिए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होना चाहिए, वो वहां नहीं होने चाहिए यदि इतना बड़ा रिस्क है। और जो हमारे ब्रिजेज हैं, सड़क है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं जी, ठीक है, और जिनमें रिस्क है, फ्लैश फ्लड का जिसमें रिस्क है, उन्हें उनका जो अभी मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई उन्हें भी ध्यान में रखकर और रिस्क को देखकर बनाना चाहिए। और ऑलरेडी जो बने हुए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, माफी के साथ रोकूंगी, समय इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन बिल्कुल ये करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम करते नहीं है, हम जागते तब हैं जब कोई हादसा हो जाता है, जब इस तरह की आपदा हो जाती है। ठीक है, नहीं रोकी जा सकती, लेकिन उसको कुछ हद तक या उसके बाद कितनी जल्दी आप वापस बाउंस बैक करते हैं, कम से कम वो इंतजाम तो किए जा सकते हैं।